तो आप सभी को एम्बिशन टीचिंग सेंटर में बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं 10th 2026 के एग्जाम में जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द्विघात समीकरण से है। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए तो स्टार्ट करते। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग को बोल रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है जैसे गिनती, ठीक है ना, 1 2 3 4 और धनात्मक मतलब प्लस में। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको मानते हैं। तो पहले हम लोग मानेंगे, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो पहला हमने मान लिया, तो एक प्रथम और एक है द्वितीय, क्योंकि यहाँ दो क्रमागत बोला है। तो द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि गिनती की संख्या है। क्रमागत का मतलब होता है बढ़ते जाना, तो इसीलिए हमने x में एक जोड़ दिया। ठीक है ना, दो ही पूछा था। तो अब हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या हम लोग से जो है बोल रहे, चलो देखते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि जो भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो हम लोग इसका जो है वर्ग कर लेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का वर्ग का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़, और बराबर की हम लोग को दिया हुआ है 365। तो 365। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है। तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है ना। तो इसी जो है फॉर्मूला पे, इसी सूत्र पे हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है ना। तो पहला ए स्क्वायर, तो a का मान है x, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b, और बराबर के 365 दिया हुआ है। ठीक है, तो x स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो सेम होगा x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा, प्लस 2 गुने x गुने 1, तो 2x। इसको हम लोग इधर कर सकते हैं, इसको ले आते हैं इधर, तो उधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। अब बराबर में क्या बचा, तो कुछ नहीं, तो 0। ठीक है ना। अब 1x स्क्वायर और प्लस में 1x स्क्वायर, तो हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब जो है ये हमारे 2x जो है किसी से जुटेंगे नहीं, तो 2x। 365 जो है माइनस में है, और अगर हम किसी को प्लस में देते हैं और कोई माइनस में है तो वो संख्या घट जाती है। तो 365 में एक प्लस करेंगे तो हमारा जो संख्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा 364। अब बराबर क्या बचेगा, तो 0। ये हमारा एक समीकरण आ गया। यहाँ से हम लोग दो जो है ना कॉमन भी कर सकते हैं, तो कॉमन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ 2 निकाल लेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो एक्स बचेगा, और ये यहाँ से 2 निकालेंगे। तो निकालने का मतलब ये नहीं कि 364 में 2 निकाल लेंगे तो 300 जो है 62 बचेगा। यहाँ भाग किया जाता है। ठीक है ना। तो 365 में 2 से जब भाग करेंगे तो 182 होगा, बराबर के 0। ठीक है। अब ये 2 जो है जब हम लोग बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा, और बटे में 0 के बटे में कोई भी अंक रहता है तो 0 के बराबर माना जाता है। तो हमारा जो समीकरण बचा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर 0। तो हम लोग गुणनखंड बनाए हैं, और अगर आप लोग को पता होगा तो गुणनखंड में क्या किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 गुना माइनस 182 करेंगे तो माइनस के 182 होगा, और माइनस के 182 जो है इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 अंक में, तो 2 अंक
कौन ऐसा अंग है जिसको हम लोग 2 गुना करेंगे तो 182 होगा। तो 13 गुना 14 182 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसकी जगह पे 13 और 14 आएगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर 13x और 14x माइनस के 182 बराबर 0। अब जो है हम लोग के पास बच रहा है कि यहाँ 14 पास चिन्ह क्या होगा 14x के पास, और 13x के पास चिन्ह क्या होगा। तो हम लोग जब गुणनखंडन बनाए हुए हैं तो उसमें हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो बीच में है x के पास जो भी चिन्ह रहता है प्लस में अगर रहता है तो दोनों संख्या में जो बड़ा है उसके पास चिन्ह प्लस होगा, ठीक है ना। तो इस दोनों में 14 बड़ा है तो 14 के पास प्लस होगा और इसके पास माइनस होगा, क्योंकि 14x में जब 13x को घटाएंगे तो हमारा 1x बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब ये दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये दोनों में क्या है जो सेम सेम है, तो x है दोनों के पास, तो यहाँ से x हम लोग निकाल लेंगे। और जब यहाँ से x निकालेंगे तो x बचेगा, क्योंकि इसके पास 2x है और इसके पास एक ही x है। तो जब यहाँ से x निकालेंगे तो 13 बच जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों के पास क्या है जो हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो x तो निकल नहीं सकता। तो हम लोग 14 निकालेंगे, क्योंकि 14 गुना 13 किए थे तो 182 आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ से 14 निकाल लेंगे। और जब यहाँ से 14 निकाल लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और माइनस 14 से जब भागा 182 में करेंगे तो 13 बार में भागा लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ से हमारे पास 2 मान आता है, एक जो दोनों के पास कॉमन निकाले हैं, एक मान वो हो जाएंगे x प्लस 14 और दूसरा मान हमारा हो जाएगा जो कॉमन के अंदर है तो x माइनस 13, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग दोनों x का मान निकालते हैं, तो एक है x प्लस 14 बराबर 0 और दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब x का मान चाहिए हम लोग को, तो जब इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ x का मान जब निकालेंगे तो 13 इधर माइनस में, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में, और हमारा मान वही होता है जो प्लस में होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, जो हम लोग माने हुए थे कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है x माने थे, और x का मान जो धनात्मक होता है वही मान होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो है प्रथम धनात्मक पूर्णांक x यानी कि हमारा जो है मान आ गया 13, और दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि दूसरा 14। तो 2 हमारे पास आंसर है, एक है 13 और दूसरा है 14। ये है प्रथम धनात्मक पूर्णांक और द्वितीय धनात्मक पूर्णांक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।